नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे असद अतीक और अशरफ की हत्या हुई और हत्या करने वाले तीन जो लोग थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो अभी रिपोर्ट जो निकल के सामने आई, गोदी मीडिया ने उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। सिर्फ ये लिखा है कि वो डॉन बनना चाहते थे। सवाल इस बात का है कि जहां डॉन के ऊपर, हर तरह सब डॉन के ऊपर योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, तो ऐसे में किसको डॉन बनने की सनक है? साफ सी बात है, जाहिर होता है कि ये सरकार के आदमी थे और किसी साजिश के तहत उनको मारा गया। पुलिस की गिरफ्त में और कैमरे के सामने इतनी सिक्योरिटी के बीच जिगाना पिस्टल जो टर्की में बनती है, उसको लेकर इतने बड़े माफिया को मारना कोई आसान काम नहीं है। अतीक जो है कोई मामूली आदमी नहीं था। वो विधायक भी रह चुका था, सांसद भी रह चुका था और उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। अतीक को सिर्फ आप इतना मत समझिए कि वो एक माफिया था। वो जो है अपने पैर जमीन पर बहुत अच्छी तरह उसके दबे रखे हुए थे। उसे उखाड़ना कोई आसान काम नहीं था। और उसी अतीक और अशरफ पर तीन लड़के आते हैं और हमला कर देते हैं। और तीन लड़के भी कौन हैं? जिन्होंने अभी अपराध करना शुरू किया है। सवाल इस बात का है कि जिगाना पिस्तौल से वो बिल्कुल सही निशाना लगाकर कैसे अतीक और अशरफ को मार देते हैं। और पुलिस सिक्योरिटी में पुलिस देखती रहती है और बाद में वो सरेंडर भी कर देते हैं। तो इतने बड़े माफिया को मारकर कौन होगा जो छोटा आदमी होगा? जाहिर सी बात है वो किसी गैंग का या किसी आतंकी संगठन का आदमी होगा। जिगाना पिस्तौल बिल्कुल सही तरीके से चलाना और अतीक और अशरफ को इतनी शानदार तरीके से मारना, ये कोई वो मामूली शूटर नहीं है। जैसा कि सरकार कह रही है कि वो मशहूर होने के लिए सिर्फ उन्होंने इतना काम किया था। अगर वो इतना काम सिर्फ मशहूर होने के लिए करते तो वो अब से पहले बहुत बार गिरफ्तार हो चुके होते। और मेन बात तो ये है कि वो अतीक और अशरफ की हत्या नहीं करते। दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, मगर इतनी सी बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की, इतने बड़े माफिया की हत्या की, माफिया जैसे कि सरकार कहती है कि जितने भी यूपी में डॉन है वो सबसे बड़ा डॉन था। हालांकि बहुत सारे डॉन हैं जिन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनका नाम ऐसा नहीं है जैसा कि अतीक और अशरफ का था। हो सकता है उनका नाम अनिल हो और कुछ और हो, इसलिए सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार के हिसाब से जैसे अतीक सब डॉन से ऊपर था, तो उसको मारने वाले लोग मामूली आदमी नहीं हो सकते। जब वो अतीक की हत्या कर दी गई और उन तीनों लड़कों ने सरेंडर कर दिया, तो सभी अखबारों में, सभी गोदी मीडिया पर, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आजकल सरकार की गोद में बैठा हुआ है ना, गोदी मीडिया ने सिर्फ ये लाइन चलाई कि वो बड़ा डॉन बनने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जब डॉन को बुलडोजर ख़त्म कर रहा हो तो वो ऐसा क्यों करेंगे? उनके जो क्राइम करने का अंदाज था, उसे साफ साफ पता चलता है कि वो किसी बड़े गिरोह के आदमी थे। लेकिन सरकार उन्हें बचाएगी और बचाना चाहती है। इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि वो साजिश के तहत मारा गया। अगर वो मामूली आदमी थे तो जिगाना पिस्टल कहाँ से आई, इसके बारे में भी जो है कोई ख़ास मीडिया में जिक्र नहीं किया गया। जिगाना पिस्टल टर्की की बनी हुई जो है, टर्की और मलेशिया जो इकट्ठा होकर उसको बनाते हैं, ये
जानने की कोशिश नहीं की कि वो पिस्टल कहाँ से आया। तीनों मुजरिमों के घर मीडिया पहुंची, सिर्फ उनके घर वालों ने कहा कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने किनारा कर लिया। और मीडिया सिर्फ ये एक छोटी सी खबर लेकर और उसको छाप कर हाथ झाड़ कर तसल्ली से बैठ जाती है। सवाल उठता है इस बात पर भी। बहरहाल अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, मगर मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट भी योगी और मोदी से आगे नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो जज हैं वो मोदी और योगी से अगर आगे गए तो साफ सी बात है कि उनका जीना हराम हो जाएगा। हो सकता है उनका खून भी कर दिया जाए। आपको याद होगा जज लोया का केस, अमित शाह के एक केस में जज लोया थोड़े से सख्त हुए थे और उनको कुछ दिनों के बाद मार दिया गया था। और उनको उनके जिस घर में वो सेटल थे वहाँ नहीं भेजा गया, उनके पुश्तैनी गांव में भेजा गया। उसके घर वाले चीख चीख कर कह रहे थे, बताया गया कि इसे हार्ट अटैक हुआ है। घर वाले चीख चीख कर कह रहे थे कि ये इस तरह की जो है बीमारी इसे नहीं थी। लेकिन जब घर वाले ऐसे कहते रहे, पता नहीं घर वालों को किस तरह से डराया गया होगा, वो भी बाद में यही कहने लगे कि इसका हार्ट अटैक हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं फ्रेंड्स। आप चुनाव में देखते होंगे ईवीएम के जरिए बहुत सारे धांधली की जाती है और हिंदू मुस्लिम एंगल बनाया जाता है, और ये चुनाव आने वाले हैं, माहौल बनाने की एक कोशिश है। हो सकता है अभी 2-4 कत्ल और हों, 2-4 खून और हों, लेकिन सरकार खून करने से पीछे नहीं हटेगी। बस इतना सा रहेगा कि उनका नाम कोई कुमार या ऐसा नहीं होगा, उनका नाम यही होगा, जुनेद होगा, नासिर होगा, अतीक होगा, अशरफ होगा। ऐसे लोगों को आगे भी मारा जाएगा। अगर कुर्सी बचाने के लिए योगी को या मोदी को ऐसा करना पड़ा तो ये काम चलता रहेगा। आपको याद होगा जब जजों ने, जो जजिज हैं हमारे आम मुख्य, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार बंधु वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने साफ कहा था कि हमारी जान को खतरा है, जो है कोर्ट में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो तो आप कोर्ट ना आएं। फिर उनको मोदी जी ने बुला लिया था। पता नहीं उन्हें मनाया गया या धमकाया गया। फिर वो अभी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार से अलग नहीं जा सकते। इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, और ये वित्त मंत्रालय जो है, बिल्कुल ये तो सरकार के अंडर में ही है। मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे देश को बहुत बड़ा चूना लगाया जा रहा है। जो चीज़ 10 रुपये की है उसको 25 में खरीदा जा रहा है, और 25 रुपये अदर ये बीजेपी उसका प्रचार करने में लगी हुई है, फ़ोटो खिंचवाने में लगी हुई है। आप साफ समझ सकते हैं कि ये आम आदमी के बिल्कुल खिलाफ है। ये नहीं चाहती कि आम आदमी को कुछ मिले, इसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। लेकिन लोग कुछ नहीं समझना चाहते। वो हिंदू और मुस्लिम करके वोट ले जाती है, और हिंदू इस फिराक में रहते हैं कि अब मुसलमानों को ये ऐसे करेगा, वैसे करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ भी करेगा, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई पाकिस्तान में जगह नहीं है, अलग देश में जगह नहीं है। यहीं रहेंगे, लड़ेंगे। अगर एक मुसलमान एक को नहीं मारेगा तो 2 मुसलमान तो एक को मार सकते हैं, लेकिन रहना तो यही है। कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, और संविधान से ऊपर हमारे यहाँ कुछ नहीं है। संविधान सब सरकारों का बाप है, और वो हमें इजाज़त देता है अपने धर्म को मानने की, हिंदुस्तान में रहने की। और ये खुलेआम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, इनको मुसलमानों को मारो, इनकी लड़कियों के साथ जो है फेरे करो, इनसे विवाह, लड़कियों से विवाह करो। तो इससे जो है कुछ होने वाला नहीं है। भले ही जुनैद और नासिर
और इस तरह से मॉब लिंचिंग आप करते रहे, लेकिन ऐसा भी कोई मिल जाएगा कि आपकी मरने से पहले आपकी गर्दन उतार देगा। बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हिंदू भी अगर समझना चाहे, फ़ायदा उनका भी नहीं सोचते ये। मुसलमान का तो खैर पीछे पड़े हो या ना धो के, हिंदू का भी फ़ायदा इसलिए नहीं सोचते क्योंकि ये कुछ भी विकास नहीं करते, और जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम एंगल हो जाता है, और जो है हिंदू जो है भावनाओं में बहकर एक तरफ चले जाते हैं, मुसलमान एक तरफ। ये हिंदू बहुसंख्यक देश है तो इसलिए ये दोबारा कुर्सी पकड़ लेते हैं। ये लोग ये नहीं समझना चाहती जनता कि ये कर क्या रहे हैं, हालांकि देख सब रहे हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हिटलर वाला जो है ये मोदी ऐसा ही है जैसे हिटलर जो है, ये सब कुछ गलत कर रहा है लेकिन सबको बहुत अच्छा लग रहा है। बहरहाल मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, मेरा मतलब तो सिर्फ इतना सा है कि जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारा, वो योगी के तीनों दामाद ऐसे नहीं थे जैसे उनको बिल्कुल हल्के में लिया गया। मीडिया में गोदी मीडिया जो सरकार की गोद में बैठ के इसने 2 लाइनें छापी बस कि जो है वो बड़ा बनना चाहते थे, डॉन बनना चाहते थे, उनकी कुंडली नहीं खंगाली गई। यही मेरा बताने का उद्देश्य था कि वो मामूली आदमी नहीं थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निशाना लगाकर और ऑन कैमरा जैसे अतीक और अशरफ की हत्या की है, इससे पता चलता है कि वो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। उनको अब आराम से बचा लिया जाएगा और हो सकता है कि उनके लिए स्पेशल ऑर्डर निकलवाया जाए कोर्ट से कि इनको छोड़ दो, और बाहर निकलते उनको फूलों से स्वागत किया जाए, तालियां बजाई जाएं और जय श्री राम के नारे लगाए जाएं। ये बिल्कुल होगा ऐसा मुझे लगता है। समझना नहीं चाहते वो कितने बड़े मुजरिम है। जनता यही कहती है बस वो छोटे छाटे लोग हैं और उन्होंने इसलिए मारा कि वो बड़ा बनना चाहते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग समझिए बात को और पकड़िए सही ट्रैक को, नहीं तो ये सरकार ऐसे ही खून बहाती रहेगी। ये हिंदू का भी बहाएगी, मुसलमान का भी बहाएगी और कभी कुछ नहीं होगा। बहरहाल हिंदू तो जो है नाच रहे हैं इसकी इर्द गिर्द, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। खैर अभी भी खास बिगड़ भी नहीं रहा है, मुस्लिमों को तो यह परेशान कर ही रही है। तो इसलिए मुसलमानों जागो, मेरी कौम के लोगों जागो और ये समझो कि हकीकत क्या है और फिर अपने कदम आगे बढ़ाओ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।